नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे शानदार सेशन में, इस धमाकेदार सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा व्हाइट बोर्ड देख करके कि आज हम किस टॉपिक पर आपके लिए एकदम शानदार वीडियो लेकर के आए हैं, ठीक है। जिसमें श्रम दिवस की चर्चा की जाएगी पहले वाले पॉइंट में, और दूसरा वाला पॉइंट जो आपको इस तरह से दिख रहा होगा यहाँ पे, जबलपुर बारगी नाव हादसा, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़ी तीसरी खबर है। चौथी है यूपी में सबसे मतलब यूपी में सबसे विशेष विधानसभा सत्र, ठीक है। ये कौन सा विधानसभा सत्र है जो इस बार 1 मई को लागू हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। और अंत में जानेंगे जो इंटरनेशनल अपडेट है वो कि ईरान अमेरिका तनाव, यानी कि ईरान अमेरिका कन्फ्लिक्ट को लेकर के या फिर टेंशन लेकर के हम लोग समझेंगे कि अभी क्या अपडेट सामने निकल कर आई है। तो आइएगा दोस्तों, बिना वीडियो को देरी किए हम शुरू करते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करके इसको एकदम बढ़िया से समझ सकें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आइएगा। आशा है आप लोग कंटिन्यू इन तक देखेंगे इसको। देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें, ताज़ा अपडेट इसका लेकर के हम लोग आए हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हमने आपको बताया अभी, इसमें ये क्या है, श्रम दिवस पर मजदूरी में बढ़ोतरी, ठीक है। श्रम दिवस पर मजदूरी में बढ़ोतरी, यानी कि लेबर डे पर जो मजदूरी है, ठीक है, वो उसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। कितने का आयोग हम लोग जानते हैं, किस राज्य में हुआ है, कितने का हुआ है, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम ऑफ पंजाब भगवंत मान ने क्या किया है, न्यूनतम मजदूरी, यानी कि जो डिफिशियंसी इसकी थी, ठीक है, मतलब लो रेट था, लो से लेकर के अब मीडियम रेट कर दिया है। वो क्या किया है, लगभग नियरली अबाउट 15%, 15% तक बढ़ाया है, ठीक है। इसकी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसको सुन करके पंजाब के लोगों के मजदूर, मतलब पंजाब के जितने भी मजदूर हैं, मजदूर लोगों में थोड़ा सा उत्साह आ गया है कि मजदूरी का जो बेनिफिट हो रहा है। महंगाई, इस टाइम पे महंगाई भी चल रही है, आपको पता होगा, और महंगाई के साथ साथ मजदूरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब ये न्यूज़ उनको मिली, पंजाब के लेबर को, मजदूरों को, ठीक है, तो पंजाब के लेबर्स बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं इस पंजाब सरकार भगवंत मान की घोषणा को लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी बात भी है लेबर्स के लिए। 13 साल के का इंतजार के बाद अब ये लागू हुआ है। मतलब 13 साल पहले से ही पंजाब के लेबर्स ऐसा इंतजार कर रहे थे, पंजाब के लोग, मतलब पंजाब के जो मजदूर वर्ग हैं, ठीक है, कि मजदूरी में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। पूरा दिन बेचारे काम करते हैं, और काम करने के बाद हर एक दिन कमाते खाते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो इतना बड़ी बात, मतलब कि दिन भर कमाना, खाना, घर चलाना, मतलब इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे का काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, खासकर वो भी इस समय गर्मी के महीने में, और ठंडी, जाड़ा, ठीक है, मतलब बरसात, इस तरह की तीनों ऋतुओं में काम करने वाले लगातार जो मजदूर थे, पंजाब के मजदूरों को अब खुशी और राहत मिली है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। आइए अब जानते हैं जबलपुर बारगी बांध नाव हादसा, ठीक है। 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है, शाम 5:15 से लेकर के 5:30 बजे के बीच ये हादसा हुआ। नर्मदा नदी के ऊपर एक क्या बोलते हैं, बांध बना हुआ था, ठीक है, जब बारगी बांध इसका नाम है। इस पर एक नाव जा रहा था, बोट, ठीक है, वो डूब गया, और डूबने से उसमें 6 से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आइएगा जानते हैं, नाव डूबने से कई लोगों की मौत के बाद जब मृत्यु हुई, मतलब उसमें लगभग 9 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। लगभग 15 लोगों को जो वहाँ की रेस्क्यू टीम थी बचाकर निकाल लिया है, तैर कर बचाया और निकाल लिया। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, शोक जताया है, और मृतकों के परिजनों का मुआवजा और घायलों के लिए चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है और अपना शोक भी व्यक्त किया है कि बहुत दुख की बात है, और जितने भी मृतक के परिजन लोग हैं, ठीक है, उनको मुआवजा दिया जाएगा, और घायलों के परिवारों को चिकित्सा सहायता, घायलों को चिकित्सा सहायता, और क्या बोलते हैं उनका जो एकदम सोर्स ऑफ इनकम है उसको सुधारने का एकदम जरिया बनाया जाएगा, अच्छा, ठीक है, ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बेसिकली फाइनेंशियल से रिलेटेड, मतलब कोई उनको आर्थिक कोई दिक्कत ना हो। तीसरा जो पॉइंट है, बैंक और बाजार से संबंधित है। बैंक और बाजार यानी कि कहने का मतलब जो बैंक एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं। 1 मई को शेयर बाजार और बैंक दोनों बंद रहने के कारण जो है क्या हुआ है, आज लेन देन की प्रभावित हो गए हैं बहुत ही, मतलब ट्रांसैक्शन जो हो गया है ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है आज के दिन, 1 मई के दिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेबर डे भी है, और शेयर बाजार जो है ये बंद हो गए हैं, ठीक है, मतलब क्या हो गए हैं, बैंक भी हैं क्या, दोनों लगभग बंद चल रहे हैं। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, ठीक है, तो इसकी भी छुट्टी है, लेकिन इसका
तो ये तो एक रिलीजियस रीजन हो गया, लेकिन इनका बैंक का और मार्केट का बंद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मार्केट बैंक से एंड बैंक मार्केट से, तो ट्रांसैक्शन भी प्रभावित है। और क्या बोलते हैं, मई में 12 दिन बैंक की छुट्टियां चल रही हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये पढ़ने की जानकारी भी अभी जारी हुई है। तो इसकी वजह से जब बैंक की छुट्टी है तो अर्थव्यवस्था यानी कि जो भारतीय बाजार होगा उस पर भी ढेर सारा असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये रहा आपका बैंक का और बाजार का न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में सबसे विशेष विधानसभा सत्र, जो मोस्ट पार्टिकुलर विधानसभा ईयर है, ठीक है, वो क्या है यूपी का, कि यूपी विधानमंडल विशेष सत्र 1 मई को यानी कि आज से शुरू हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है। जहाँ पे महिला आरक्षण को लेकर के, रोजगार एवं श्रम को लेकर के, तकनीकी विकास और कौशल को लेकर के इस पर बातचीत होने की उम्मीद है, चर्चा होने की उम्मीद है, ठीक है। 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इंडिया के जिन पर चर्चा करने की ज़रूरत है। महिला आरक्षण बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट बिल, ठीक है। इस वुमेन रिजर्वेशन बिल पर श्रम एवं रोजगार यानी कि इसका जो हार्ड वर्किंग वाले पर्सन हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम है, ठीक है। और तकनीकी विकास कौशल पर है, टेक्निक एंड इम्प्रूवमेंट पर है, ठीक है, सेल्फ स्किल पर है। इस पर डिस्कशन होने का चांसेस सबसे ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अब ईरान अमेरिका तनाव बेसिकली इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट है, ठीक है। तो ईरान अमेरिका तनाव इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, जिसके बीच मध्य पूर्व युद्ध जो चल रहा है, इसमें गल्फ कंट्रीज भी, खाड़ी देशों भी क्या हुए, शामिल हो गए थे। तो इसका जो अपडेट है, अमेरिका ईरान जंग के बाद अब भी बना हुआ है, ठीक है। अभी भी ऐसा रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसको लेकर के कहा जा सके कि अमेरिका ईरान का युद्ध समाप्त होने चरम पर है, मतलब समाप्त होने के कगार पर है। ईरान ने यूएन में ये कहा है कि उसके समुद्री जहाज़ का जब्त होना, मतलब ईरान के समुद्री जहाज़ का जब्त होना क्या हुआ है, एक समुद्री डकैती है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा है, नाकाबंदी भी कर रहा है, तो ईरान इस पर लेकर के स्टेटमेंट दे रहा है कि ये समुद्री डकैती है ना। और अमेरिकी नाकाबंदी पर ऐतराज़ जाहिर किया है ईरान ने बोला है कि जो अमेरिका नाकाबंदी कर रहा है जगह जगह पर, बेसिकली हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। ईरान ऐसा बोल रहा है, मतलब बहुत गलत कर रहा है अमेरिका, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज 4 से 5 टॉपिक जो हम लोग आपके सामने डिस्कस किया और आप लोग को बेसिकली समझाया कि इसमें रिपोर्ट में हुआ क्या है, ठीक है। श्रम दिवस और मजदूरी में बढ़ोतरी हम लोगों ने डिस्कस किया। जबलपुर में बारगी नाव बांध हादसा हुआ था, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। तीसरा शेयर बाजार से जुड़ी खबर है। चौथा था जो यूपी में सबसे विधानसभा सत्र है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और सबसे लास्ट में जाना ईरान अमेरिका तनाव के बीच में, ठीक है, तनाव के बारे में। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों ने इसे बढ़िया से समझा होगा, अच्छे से देखा होगा। अगर समझ में नहीं आया कहीं पे भी तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, कि आप लोग को कैसा लगा, कहाँ पे समझ में नहीं आया है। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, ठीक है, बिना स्किप किए भी मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे की वीडियो को लाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर ही इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, हमें ऐसा आशा है। और आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मत रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।